राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे पैरों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द और पेट में नाभि गिरना, जिसे हम आम भाषा में धरण गिरना बोलते हैं। तो ये क्यों होता है और इसका क्या हम उपचार कर सकते हैं, और इससे यदि उपचार ना हो तो क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो जो पैरों में दर्द की मैं बात बता रही हूँ आपको, आम खास घरों में देखा गया है, हर किसी का ही आजकल लेके चलिए पिंडलियों में पैरों में दर्द होता है। तो हम इस चीज़ को दबाव नहीं देते, कोई गहराई से नहीं सोचते, कोई बड़ा उपचार लेने के नहीं सोचते भी, ये क्या है, नॉर्मल है, हम ये समझते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो पैरों का दर्द है ये हमारे शरीर में वायु बढ़ने पर होता है, वात बढ़ने पर होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े रोगों की जड़ है जो शुरुआत हो रही है। यानी कि शरीर में जब वायु बढ़ती है तो हमारा शरीर संकेत देता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, जो कि पैरों में दर्द से स्टार्ट होता है। वायु दो प्रकार से बढ़ सकती है शरीर में। एक तो खाना पीना सही नहीं है, नाभि गिर गई है, पेट में गैस बन रही है, उसकी वजह से वायु बढ़ती है। कई बार होता है गैस बनने का हमें पता नहीं चलता और बॉडी में वो बनने लग जाती है तो वो नुकसान देना शुरू करती है। तो छोटे छोटे सिम्टम्स देती है बॉडी, जिन पे हम गौर ना करें तो वो आगे जाके रोग बन जाते हैं। और दूसरा, महिलाओं में यूट्रस की दिक्कत की वजह से यदि सही मेंसेस नहीं है और सही यूट्रस साफ नहीं हो रहा तो यूट्रस में जो गंदगी है उसकी वजह से गंदी गैस शरीर में बनेगी, जो वायु को शरीर में बढ़ाती है और जिससे वात के रोग होते हैं। यदि रोगों की बात करें तो वायु के रोग 80 प्रकार के होते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, किसी को नहीं भी होता, और हो तो ये शुरुआत है, इससे कोई भी रोग हो सकता है। तो यदि आपको ये सिम्टम्स हैं, आप इसका शुरुआत में ही इलाज करें। तो वायु के रोगों को कैसे रोक सकते हैं। वायु यदि बढ़नी स्टार्ट हो गई है, पैरों में दर्द है, तो जैसा आपको जितना सुहावना लगे पैरों को दबवाइए आप पिंडलियों की। सरसों के तेल से मसाज कीजिए, टखनों के पास से मसाज कीजिए, एडी के पीछे की जो नाड़ियाँ हैं उनकी मसाज कीजिए। मसाज करते हुए ऊपर की ओर पिंडलियों की ओर आइए। ये तो हुई मसाज और दबाव की बात। यदि किसी की वायु की वजह से नाभि गिर रही है तो पेट ना दबवाएं, कोई मसाज ना लें। गाँव में कई लोग बोलते हैं धरण गिर गई है, नाभि गिर गई है, तो पेट की मसाज करके हम सही करवा लेते हैं। तो वो बहुत गलत है, आप छेड़खानी ना करें, जिससे नाभि बार बार गिरने लग जाती है, अपना स्थान छोड़ देती है, ये आगे जाकर बहुत दिक्कत देता है। तो ये ना करें। यदि नाभि गिरी है तो पैरों की आप पूरी मसाज कीजिए, दबवाइए, अच्छी तरह से प्रेस करवाइए, उससे नाभि सही होगी। टखनों के आसपास की मसाज कीजिए, एडी के पीछे की नाड़ियों की मसाज कीजिए, ऊपर की ओर दबवाइए इन्हें, इससे नाभि सही होगी। दूसरा, हम नौकासन करके नाभि को सही कर सकते हैं। दोनों टाइम खाली पेट आप नौकासन कीजिए 15 से 20 बार। आप सर्च करके देख सकते हैं आसानी से, मैं बोल के आपको बता सकती हूँ। नौका आसन, सीधे लेट के हाथों को पैरों की ओर सीधा करके थोड़ा सा गर्दन उठानी है, थोड़े से पैर उठाने हैं। हमारी बॉडी का पोज बिल्कुल नाव की शेप में आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका नौका आसन नाम रखा गया है। तो इससे नाभि बीच में आती है। दूसरा, हम आसन कर सकते हैं मंडूक का आसन। खाली पेट करें, दोनों टाइम करें, जिससे नाभि आपकी सेंटर में रहेगी। तो अब बात करते हैं नाभि गिरती क्यों है। नाभि गिरने का कारण दो हैं। एक तो आपके शरीर में मैंने आपको बताया वायु बढ़ रही है। दूसरा, वायु क्यों बढ़ रही है, एक तो खान पान सही ना होने की वजह से बढ़ रही है, कोई महिला है तो यूट्रस की दिक्कत की वजह से बढ़ रही है। तीसरा, खाना टाइम पर न खाने की वजह से भी वायु बनती है। जैसे कई बार तो सुबह 8 बजे खाना खा लिया और कई बार कोई काम में बिज़ी है तो सुबह की एक चाय पी के, कोई पानी भी नहीं पिया और 2 बजे तक हम घूम रहे हैं ऐसे ही, तो इससे वायु बनती है। ये वायु धीरे धीरे करके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, आप सोच भी नहीं सकते। थायराइड से लेके गठिया से लेके बहुत बड़े बड़े वायु के रोग आपके शरीर में पैदा कर देती है। तो खाने पीने का खास ख्याल रखें, नाभि ना गिरने दें,
नाभि गिरने से पाचन तंत्र पूरा बिगड़ जाता है। किसी का तो जी मिचलाने लगता है, भूख नहीं लगती, किसी को लूज़ मोशन होने लगता है। तो ये छोटी छोटी बीमारियां हैं जो आगे जाके बहुत बड़े रोगों को घर दे देती हैं। तो आप अपना ख्याल रखें। ये तो नाभि की बात हो गई सेंटर में रखने की। खान पान की बात करें, यदि वात ना बढ़ने दें, बनने लग गया है, तो कुछ दिन क्या खा सकते हैं। शाम को 1 चम्मच मेथी दाना कांच के गिलास पानी में भिगो दें, सुबह पानी पिएं और मेथी चबा कर खाएं। इससे वायु नहीं बनेगी। और अपना खाना रूटीन, खाने के शेड्यूल पे एक वीडियो दिया है मैंने। सुबह का नाश्ता, दोपहर का फ्रूट, शाम का खाना, दिन में 2 बजे से पहले छाछ दही, 2 बजे के बाद आपको दूध, पानी, जूस जो भी लेना है। शाम को जूस ना लें, दूध ही लें। तो थोड़ा खाने का रूटीन बनाएं, टाइम टेबल बनाएं, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहोगे, वायु ना बढ़ने दें। तो ये मैंने आपको बताया अभी वायु बढ़ने के कारण शरीर में क्या तकलीफ़ हो सकती है, इसके हम क्या उपचार कर सकते हैं, नाभि को कैसे ठीक कर सकते हैं, और जो खाने में क्या परहेज़ कर सकते हैं। वायु यदि बढ़ने लगी है आपके, तो आप तेल जो है, तेल बंद करें। वायु बढ़ रही है तो घी आप ले सकते हैं। तेल का मतलब बाहर का बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, पकोड़े, कचौरी, ये एक बार के लिए बंद कर दें, क्योंकि जो वायु बढ़ने लगती है इससे पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, लीवर में भी कमज़ोरी आती है। तो जो वायु बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए आप ये तला भुना बंद करें। अच्छा फ्रूट, सैलेड, दूध, जूस, छाछ, दही ये ज़्यादा लें। इससे आप देखेंगे 5-7 दिन में ही बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। तो आप खाने की गैस ना बनने दें, अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।